इस बार छठ पर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा। हालांकि इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के दिन 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। छठ सूर्य उपासना और छठी मैया की उपासना का पर्व माना जाता है। हिंदू आस्था का यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष एक समय का भोजन करके अपने मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन से घर में शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है और लहसुन प्याज बनाने की मनाही हो जाती है। नहाय खाए वाले दिन व्रती महिलाएं लौकी की सब्जी, चने का दाल, चावल और मूली खाती है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर व्रती महिलाएं पूजा करने के बाद अपने दिन भर की उपवास खोलती है। फिर इस प्रसाद को सभी में बांट दिया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। इस दिन प्रसाद बनाने के लिए एक मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे संध्या अर्घ कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं भोर में सूर्य निकलने से पहले रात को रखा मिश्री पानी पीती है। इसके बाद अगले दिन अंतिम अर्घ देने के बाद ही पानी पीना होता है। संध्या अर्घ के दिन विशेष प्रकार के पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल सूर्य देव को चढ़ाया जाता है और उन्हें दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। इस बार 19 नवंबर को संध्या अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष छठी मैया और सूर्य देव से अपने संतान और पूरे परिवार की सुख शांति और उन पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करती है। इसके बाद व्रती घर के देवी देवताओं की पूजा भी करती है और फिर प्रसाद को खाकर व्रत का समापन करती है। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का पर्व माना गया है। यही एक ऐसा व्रत होता है जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। वे ही एक ऐसे देवता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च अधिकारी सेवा का कारक ग्रह माना गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सादगी, पवित्रता और प्राकृतिक रूप से प्रेम के रूप में मनाया जाता है। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर होता है, जिस समय सूर्य अपनी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आंख, पेट व त्वचा पर पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना व अर्घ देने से परावैंगनिक किरणें मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती है। इस वजह से सूर्य पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है।